Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tricks. Today we are going to discuss some questions which is related to NEET JEE. ओके अब कौन सा लेसन चल रहा है हमारा, दैट इज़ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। पार्ट फर्स्ट का तो पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं ना। ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट वन, डेल जी इज इक्वल टू -2.303 RT log to the base 10K। बी ऑप्शन क्या है देखो, डेल जी इज इक्वल टू -2.303 RT log to the base 10K एंड डेल जी नॉट इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे -2.303 RT log to the base 10K है ना। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो एक्चुअली सी एंड डी बोथ आर करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट है इन द सेंस ऑफ, क्यों करेक्ट है देखो, एक्चुअली दोनों एक ही ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करते क्या होता है फॉर्मूला। तो डेल जी इज इक्वल टू, डेल जी का मतलब क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है हमारी। सो गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आते हैं ये पूरी वैल्यू 2.303 RT लॉग टू द बेस 10 की आते हैं, बराबर है। तो इसमें से अगर हमने डेल जी कैंसल आउट किया तो डेल जी नॉट जो होता है वो इस तरफ चला जाएगा। तो ये अगर इस तरफ चला गया तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारी, -2.303 NRT लॉग टू द बेस 10 के आएगा ना, समझ में। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर करेक्ट कौन सा आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ना। ओके सो व्हाट इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी ना। ठीक है, so what is the answer of this question, that is option number C and D. Now next question, which of the following statement is correct for the spontaneous adsorption of the gas। अब देखो spontaneous adsorption of gas है, यहाँ पे क्या बनता है देखो, डेल जी डेल एस इज इक्वल टू क्या है, निगेटिव फर्स्ट ऑप्शन में, एंड डेल एस शुड बी हाईली पॉजिटिव ना। ठीक है, तो एक्चुअली इसके लिए एक चार्ट है, वो आपको चार्ट अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको अभी देती हूँ वो चार्ट क्या है वो। तो इस चार्ट में क्या है देखो, वैल्यूज़ दिए गए, डेल एच निगेटिव कब होता है, कब पॉजिटिव होता है, और डेल जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव निगेटिव, रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको लेना है अभी आंसर। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, दैट इज डेल एस इज निगेटिव, देयरफॉर डेल एच शुड बी ऑल्सो हाईली निगेटिव ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the enthalpy of vaporization for water is 186.5 kilojoule mole per inverse, द एंट्रोपी ऑफ इट्स वेपराइजेशन विल बी। अब ये कैसे सॉल्व करें देखते, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द फार्मूला। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब वाटर वेपराइज हो रहा है यहाँ पे, बराबर है। लिक्विड का कन्वर्जन किस में होगा, यहाँ पे गैसियस स्टेट में होगा। तो यहाँ पे आपको एंट्रोपी निकालनी है। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डेल एस इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला देखना पड़ेगा। क्या फार्मूला होता है एक्चुअली, हाउ टू फाइंड आउट द डेल एस। तो फर्स्ट के लिए हमें देखना पड़ेगा डेल टी सॉरी टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होता है उसका फार्मूला, डेल एच अपॉन आता है हमारा डेल एस। ओके, तो डेल एस इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, डेल एस इज इक्वल टू आएगा हमारा फर्स्ट वन पार्ट, दैट इज एच अपॉन टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, तो इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा क्या होता है, यहाँ पे वेपराइजेशन होता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका कन्वर्जन अगर आप केल्विन में करोगे तो टेम्परेचर आएगा हमारा हाउ मच, दैट इज़ 100 + 273 मतलब आएगा 373 केल्विन। ठीक है, अब ये जो है एंथैल्पी मतलब ये मिला हमारा एच। ठीक है, तो चलो निकालते, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको रफ करने दो। तो ठीक है, तो अब देखो डेल एस इज इक्वल टू आएगा हमारा फॉर्मूला, अब क्या बनेगा, डेल एस इज इक्वल टू, 1 सेकेंड मुझे इसको, ओके, डेल एस क्या आएगा, डेल एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, डेल एच अपॉन आता है यहाँ पे टी, डेल एच अपॉन टी आता है, यहाँ पे लिखना नहीं आ रहा है, कलर है इसकी वजह से। तो इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, 186.5 है और डिवाइडेड बाय आएगा हमारा 273, दैट इज़ इक्वल टू कितना, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इस सॉरी 273 नहीं 373 आएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेशन 0.5 किलो जूल। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज़ विच वन इज,
दैट इज 0.5 किलो जूल पर मोल ना। समझ में आई ये पार्ट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द करेक्ट थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट द टेम्परेचर इज। तो यहाँ पे द करेक्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होती है? तो यहाँ पे दो पार्ट में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आती है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा डेल एच एंड अनदर वैल्यू कौन सी होगी हमारी? डेल एस। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे फोटो दिया था, तो वहाँ पे देख सकते हो इमेज में। तो स्पॉन्टेनियस कब होगी? डेल एच अगर निगेटिव आएगा तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है एट ऑल टेम्परेचर्स ना। ठीक है, रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी। डेल एस अगर पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा तो उस टाइम में हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ना। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर लोगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? डेल एच इज स्मॉलर देन 0 है एंड डेल एस इज ग्रेटर देन 0। तो एक ही कंडीशन है, वहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस आ रही है ना। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर लोगे तो हमारा इसका आंसर कौन सा आएगा? दैट इज विच वन इज दैट? डेल एस, A option, that is del H is smaller than 0 and del S is greater than 0. Okay, so what is the answer of this question? That is 4 option now. Next one reaction, for the reaction, अब reaction देखो क्या दिए हमारे reaction? CH3COH plus twice of O2 gives twice of CO2 plus twice of H2 at 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. Del H is equal to minus 874 kilojoule. Then the change in internal energy, that is del U is। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो डेल एच दिया है आपको, बराबर है, ये डेल एच मिला हमें। ठीक है, डेल यू जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वन पार्ट क्या देखो? 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर दिया है यहाँ पे P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन नेक्स्ट वन पार्ट क्या है? ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना दिया है एक्चुअली? 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमने ये फॉर्मूला पुट किया, विच वन इज दैट? दैट इज द डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस क्या करेंगे हम? दैट इज पी डेल वी। ये अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है, डेल यू आपको तो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर लोगे तो डेल यू प्लस पी कितना है यहाँ पे? 1। चेंज इन वॉल्यूम, रिएक्शन क्या है देखो यहाँ पे हम कितना कंसिडर करेंगे चेंज इन वॉल्यूम? दैट इज 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 लिक्विड स्टेट में, CO2 O2 एलिमेंटल स्टेट में है, तो यहाँ पे हम 0 कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 1 इंटू 0 मतलब क्या होगा? 0। देयरफॉर डेल एच इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल यू आएगा। तो डेल एच कितना बन रहा है हमारा? माइनस 874 आ रहा है। ऑब्वियसली डेल यू भी कितना आएगा हमारा? माइनस 874 ही आएगा। समझ में आया ये पार्ट? तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो कौन सा आएगा? विच वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट इज द ऑप्शन नंबर ए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमंगस द फॉलोइंग। ये तो आपको लर्न करना ही है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन में क्या है देखो? विस्कोसिटी है, हीट कैपेसिटी, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मैटर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी दैट इज अ मैटर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ना। तो इसमें से अगर देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? डेंसिटी। डेंसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच वन इज दैट? दैट इज अ सी ऑप्शन, डेंसिटी ना। ओके, तो ये तो बने हमारे वीडियोस, मतलब फर्स्ट 6 क्वेश्चंस लिए। न्यूमेरिकल से इसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, और मैं कुछ वीडियो बनाती हूँ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, तो आपको और वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये पार्ट सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। ओके, ठीक है, उसके ऊपर मैं भी और ज़्यादा क्वेश्चंस बनाऊँगी ना। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करो, कमेंट करना मत भूलना। ओके, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलो। ओके, थैंक यू।